बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड में शहर की सरकार की करेंगे। झारखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है, जिसे लेकर खूब सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। भले ही निकाय चुनाव गैर दलीय होने वाला है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। शहरी क्षेत्र में दमखम दिखाने को लेकर सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस खूब पसीने बहा रही है। वहीं बीजेपी भी कड़ी टक्कर देने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड निकाय चुनाव पर खींचतान, शहरी सियासत में जबरदस्त घमासान। एक सीट एक अनार, कई दावेदार। जनता किसे चुनेगी शहर की सरकार? झारखंड में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। ये चुनाव गैर दलीय होगा, लेकिन इस बार का चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बड़ा संकेत देने वाला है। शहरी क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ मान रही बीजेपी के लिए ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं। ठीक इसी तरह सत्ताधारी दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव में शहरी वोट बैंक में इजाफा होने से काफी उत्साहित हैं और इसी पकड़ को बनाए रखने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयारी कर चुका है। लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे सियासी दलों की चिंता कोई और नहीं बल्कि अपने ही बढ़ा रहे हैं। तो मेयर और डिप्टी मेयर का पद आप समझते हैं कि शहर में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जो उनकी पहचान के साथ साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं के मन में इच्छा होती है, लेकिन जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि अगर आपस में प्रतिस्पर्धा अधिक हो जाएगी, ज्यादा एक ही विचारधारा के लोग होंगे तो दूसरे प्रत्याशी को लाभ हो सकता है। इसलिए वैसे लोगों से मेरी विनती होगी कि आपस में समझबूझ के साथ लड़ें, ताकि अपने विचारधारा के लोग ज्यादा जीत कर आए। हालात ऐसे हैं कि वार्ड पार्षद से लेकर महापौर और अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। रांची नगर निकाय क्षेत्र की बात करें तो यहां पार्षद से लेकर महापौर पद पर सियासी दलों में अंदरूनी कलह है। बात अगर बीजेपी की करें तो रांची नगर निगम के 53 वार्डों में जबरदस्त खींचतान है। इस खींचतान को वार्ड के आरक्षण ने भी बढ़ाया है। तो अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगी, अभी वैसा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो फिरका परस्त ताकते हैं, जो सांप्रदायिक ताकते हैं, जो विकास को कहीं न कहीं कुंद करते हैं, वैसे ताकतों को किसी भी हाल में हम नगर निकाय में सत्ता पर नहीं आने देंगे। बीजेपी में सबसे ज्यादा महापौर सीट पर चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, जिसमें अशोक बड़ाइक, रोशनी खलखो, सुजाता कच्छप, नकुल तिर्की, राम कुमार पाहन जैसे नाम शामिल हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेस और जेएमएम की भी है। रांची महापौर पद के लिए एक तरफ जेएमएम नेता अजय तिर्की किस्मत आजमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता रमा खलको भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। आजसू, आरजेडी और वाम दल में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पार्टी स्तर पे ये चुनाव हो नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अन्य दलों से उम्मीदवार कई होंगे, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि हम अपने उम्मीदवारों के बीच एका बनाने का प्रयास करेंगे और स्वाभाविक तौर पे हम एका के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार मेयर के लिए देने का काम करेंगे। शहरी निकाय क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी समर्थक कई प्रमुख शहर जैसे रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग के नगर निकाय क्षेत्र के प्रमुख पदों पर जगह बनाने में कामयाब रहे। जाहिर तौर पर इन नगर निकाय में एक बार फिर मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष जैसे पदों को फिर से पाना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड से बच्चा चोरी का मामले ने पुलिस और परिवार के लिए टेंशन बढ़ा दी है। अलग अलग जिलों से बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। वहीं अंशिका की बरामदगी के बाद से पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है और अब तक कई बच्चों का सफल रेस्क्यू किया गया है। पूरी रिपोर्ट इस खबर में देखिए। झारखंड में बच्चा चोर गिरोह ने आम आदमी और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
चोर गिरोह की सक्रियता से लोग दहशत में हैं। रांची, बोकारो समेत राज्य के कई क्षेत्रों से ऐसी खबरों ने सबको डरा दिया है। रांची की अंश अंशिका को रामगढ़ से बरामद करने के बाद से पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। पुलिस ने अब तक गायब 12 से अधिक बच्चों को अलग अलग लोकेशन से सकुशल बरामद कर लिया है। सबसे पहले बात कन्हैया कुमार की, जो 22 नवंबर को रांची के उरमांझी से लापता हो गया था। पुलिस ने आज कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। कन्हैया ने पुलिस को बताया कि वो घर से भटकते हुए हाजीपुर स्थित ननिहाल चला गया था। वहां से वापस लौटने के दौरान बस चालक ने उसे चंदवारा थाना क्षेत्र के जामू खड़ी के पास उतार दिया। इसके बाद वह इधर उधर भटकने लगा। इसी दौरान मछली बेचने वाले राजा साहनी की नजर बच्चे पर पड़ी। अनजान और डरा सहमा देख राजा साहनी ने कई दिनों तक उसे अपने घर में रखा। साथ ही बच्चे की पहचान के लिए स्थानीय पुलिस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सूचना साझा की, लेकिन तब तक 1 महीने से अधिक समय निकल गया। हालांकि बच्चे को परिजनों तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। आया था ये वहाँ अपने नानी घर हाजीपुर से आ रहा है, तो बस वाला इसको, चूंकि इसके पास मात्र 200 रुपया था, तो बस वाला शायद भाड़ा उड़ा के चलते कुछ दिक्कत हुआ, तो इसको पुल के पास, जो बरही और चंदवारा के बीच में वहाँ डैम के पास जो पुल है, वहाँ पे उतार दिया। बोकारो से भी एक लड़की की गायब होने के मामले में पुलिस ने 9 महीने बाद राहत की सांस ली है। हालांकि लड़की की बरामदगी के बाद पता चला कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह खुद एक लड़के के साथ चली गई थी, जिससे वो प्यार करती थी। मैं अपने मर्जी से गई थी। कब गई थी? 16 अप्रैल को। क्या हुआ? मैंने इन्हें बुलाया था कि मुझे जाना आप ही के साथ, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ। वो तो अभी बाद में बता रही है कि हमको प्यार था, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि बेटी किससे प्यार करती है नहीं करती है, ये बात हम लोग को पता नहीं था। तो वहीं बच्चा चोरी को लेकर बीजेपी डेलीगेशन ने रांची एसएसपी से मुलाकात और बच्चा गायब गिरोह पर शिकंजा कसने की मांग की। वहीं प्रशासन ने गायब बच्चों को माता पिता से मिलवाने की कवायद तेज कर दी है। जैसे ही कोई गुमशुदगी की घटना या किडनैपिंग की घटना या किसी के गायब होने की घटना आती है, पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और बरामद करना चाहिए। जब तक उनके परिवार को उसको समर्पित करने में जितना प्रक्रिया लगती है, तब तक उनको हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है और हमारे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, ये इनके निगरानी में जो है हमारे जो बालाश्रय और जो हमारे जो बच्चों की जो होम जो है वहाँ उनको रखा जाएगा। हालांकि अब पूरे मामले पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। बच्चा चोर गिरोह के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। उम्मीद है कि पुलिस राज्य से गायब सभी बच्चों तक पहुंचेगी और उनके माता पिता तक उन्हें पहुंचाएगी। कोडरमा से रितेश लुहानी, बोकारो से मृत्युंजय और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां उरीमारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग की फायरिंग की योजना को नाकाम कर दिया है। बड़का गांव एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान गिरोह के सक्रिय सदस्य राजदीप साव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पुलिस कार्बाइन, पिस्टल और जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं। पूछताछ में महिला सदस्य मुनिका कुमारी की संलिप्तता भी सामने आई, जिसके घर से पिस्टल, गोलियां और AK-47 के साथ SLR राइफल के मैगजीन बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राहुल दुबे गैंग के कुछ सक्रिय सदस्य किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में उड़ीमारी थाना प्रभारी द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग के क्रम में राजदीप नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कार्बाइन, एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। उनके निशानदेही पे एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से AK-47 की खाली मैगजीन, SLR की खाली मैगजीन और कारतूस एवं एक पिस्टल बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां दो समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया है। घर में घुसकर मारपीट का आरोप लग रहा है। सहित समुदाय के लोगों में आक्रोश है। सड़क जाम कर विरोध भी जताया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण मेले से शुरू हुआ विवाद और चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तूरी टोला में मारपीट का आरोप है। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मामर कुदर मोड़ को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया।
आरोप है कि मामर कुदर मोड़ स्थित तुरी टोला में रहने वाले सहित समुदाय के लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक कल तियाड़ा में लगे ग्रामीण मेले के दौरान सहिस और भूमियार समाज के युवक के बीच विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इसी घटना के विरोध में सहिस समुदाय के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। सब हम लोग को मारा, मेला में झगड़ा हुआ था बच्चा में। कौन लोग मारा है? भूमियार लोग, जितना भूमियार है सब। क्या नाम है उन लोग का? क्या नाम है रे? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, ये सब मिलकर सब मंगया को बुला के 20-25 गाड़ी लाके हमारा सही टोला के आदमी को सबको मारा। आदमी मारा क्यों और किस लिए मारपीट किया? सबको मारा क्यों, किस लिए मारपीट किया? कोई बच्चा की लड़ाई में। रोड जाम किए हैं। कल तियाड़ा का मेला था, बच्चा लोग मेला गया था, वहाँ पे बदला शर्मा लोग मिलके 4-5 लड़का, कितना लड़का था, सबको मार दिया है। सब लड़का लोग दौड़ा भागा घर रात तक को आया है 8 बजे 8:30 बजे, वो लोग रात को 10 बजे आया है और घर घुस के बच्चा लोग को मारा है। घर में मीटिंग हुआ। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर गांव में मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसडीपीओ और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में बताया जा रहा है कि मृतका महिला ने एक महिला समूह से लोन लिया था, जिसके बाद उसे कंपनी के लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे परेशान होकर महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर जान दे दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना हो गया, लोन ली थी, लोन के चक्कर में इसको प्रताड़ित किया गया और घर में किसी को बताई नहीं थी लोन ली थी, कब ली थी, किससे ली थी, कितना ली थी नहीं जानते। और घर में जो सो इसका फोन आने लगा मैनेजर का, हम लोग पूछे इसको कि कहाँ लोन की बात है, कहाँ फोन किया, कहाँ पैसा लिया है, तो कुछ बोल भी नहीं करते थे, खाली रोती थी। तो हम लोग चुप मारने बोले थोड़ा दिन रहेगी ठीक ठाक फिर बोलेगी। थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर में 2 लोगों का आत्महत्या का मामला है, जिसमें एक महिला लगभग 40 साल की है और एक उनकी बेटी है लगभग 16 साल की। घर में और उनके 3 भाई हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं घर में, उनका पति भी है। हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है, मामला क्या है, इसका गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।